बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रुक़ैया तबस्सुम। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं इनको हमने ब्रीफली लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। अब बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि बाय फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है। ठीक है, तो आप मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक देखना है। और सेकेंडली आपने अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ये देखिए हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है ये हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो मेथड है बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट जो मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, अब हमारे पास जो एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डिफरेंस मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, हमने कोई से दो नंबर हो हमारे पास, लेट्स सपोज कर लें हमारे पास कोई से दो नंबर हैं आर और एस। ठीक है, कोई से दो नंबर हमारे पास होंगे आर और एस। हमने उनको क्या करना है, हमने उनको फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। आर और एस हमारे पास दो नंबर हैं, अगर हम आर प्लस एस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी। ठीक है, ये जो बी है ना, ये जो जनरल फॉर्म में बी है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई से दो नंबर ऐसे होने चाहिए जब हम उनको आर और एस को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास ये बी हासिल होना चाहिए। और अगर हम आर और एस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए ए सी को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आता है ना वो आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि हमने कोई से दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि उनको सम करें तो हमारे पास जो बी है वो आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हासिल होती है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। अब ये हमारे पास जो है ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, किस तरह सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड हमने देखा है कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट एक्स के साथ होगा वो जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी तो हमने क्या देखा था कि आर और एस दो को नंबर होते हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास बी हासिल होना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करें तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो आए वो हासिल होना चाहिए। अब अभी इधर देख लेते हैं ए और सी को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होता है, जब ए सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -20। ठीक है, ये ए और सी को मल्टीप्लाई करने से। अब ए और सी को ही अगर हम कोई ऐसा नंबर है इनको प्लस करें, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास आर और एस है। ठीक है, ए और सी जो बेसिकली होते हैं ये दो नंबर आर और एस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -20 है। अब हमने कोई ऐसा आंसर है नंबर देखना है। ठीक है, ये जो ए और सी है ना, हमने कोई ऐसा नंबर देखना है कि जो हमने मल्टीप्लाई करे तो ए और सी हमारे पास आ जाए, जिस तरह का हमने डेफिनेशन में देखा था फैक्टराइजेशन के मेथड में कि आर और एस कोई से ऐसे दो नंबरों को उनको प्लस करें
तो हमारे पास वो बी के इक्वल हों, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आती है ना उसकी इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हमने ठीक है, बेसिकली ये जो नंबर होता है ना, ये वन, ये मतलब ये माइनस है, इसी कोफिशिएंट को तोड़ मरोड़ के ना, ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसी को नंबर तोड़ के ना ऐसा नंबर बनाता है कि मल्टीप्लाई जमा करे तो यही नंबर आ जाता है, और मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो आ जाता है, वही आर और एस नंबर होते हैं। अब हमारे पास आर क्या, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास -20, और जब हम इसका सम करेंगे 4 - 5 तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये दो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के हमने किस तरह सॉल्व करना है, एक्स में इन दोनों में से कॉमन ले लेना और इन दोनों में से कॉमन ले लेना। ठीक है, पेयर बन गया। अब हमने एक्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स प्लस 4 माइनस 5, इसमें से 5 कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया अंदर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इन दोनों में से क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, इनको अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लें। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स, ये इस तरफ वैल्यू जाएगी तो 0 -4, ये इस तरफ जाएगी 0 प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये तो जो ये दो है ये इसके आंसर आ गए एक्स के, -4 और 5, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को, ये इसका सोल्यूशन सेट आया। हम अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन देखा था। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है हमारे पास, हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर हमने सपोज कर लेना है कोई से दो नंबर होंगे हमारे पास, जब हम उनको सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो बी को एक्स का जो कोफिशिएंट बी है वो हासिल होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ए और सी को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है ना, वही नंबर हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, आर और एस हम कोई से दो नंबर लेंगे, जब हम उनको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हासिल होना चाहिए, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो आ जाएगी। ठीक है, देन हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखा। सेकंड क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब हमने इसको जनरल फॉर्म से इक्वेशन क्या कंपेयर किया तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू -20 आ गया। ठीक है, अब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20 आ गया। अब हमने कोई से दो नंबर आर और एस फाइंड करने थे, जिनको सम करना था तो हमारे पास एक्स आ जाना था, मल्टीप्लाई करना था तो ए और सी की वैल्यू आ जानी थी। हमने आर और एस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमने हमने इस जो -1 है ना, हमने खुद से सोचा कि हमें एक ऐसा नंबर, हम एक नंबर ये हमने खुद से सोचना है, ये हमें किसी ने देने नहीं है, ये हमने खुद से सोचनी है कि कैसा नंबर होगा जिनको सम करेंगे तो हमारे पास अगेन बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने खुद से देखा तो हमारे पास 4 और 5 एक ऐसे नंबर थे, जब हम इनको सम करेंगे 4 एंड -5। ठीक है, जब हम इनको सम करते तो हमारे पास -1 आ जाता है जो कि बी का कोफिशिएंट है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास -20 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन के मेथड को पर अमल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एक्स की जगह हमने लिख लिया +4x माइनस 5x इज -20 इज इक्वल टू 0। एक्स के +4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, -5 इंटू एक्स प्लस 4, जब हमने इन दोनों में से फिर एक्स प्लस 4 हमारे पास कॉमन आ गया, एंड एक्स माइनस 5 ये दोनों इक्वल टू 0 थे, हमने इनको 0 के इक्वल रख लिया।
जब ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 0 प्लस 5। जो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 4 और 5 थी, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया था। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ देख लेते हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, जो आपकी बुक है 10th क्लास की, उसमें आप इंग्लिश मीडियम वाले या उर्दू मीडियम वाले जो भी देखेंगे उनके पास ये होगा, ठीक है। तो आपने इस उधर से देखना है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है। ये 3y स्क्वायर इसी तरह इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये -5 आ गया, ठीक है। अब सबको इसी साइड पे ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2y स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई इसमें कांस्टेंट नहीं है तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपली इसमें से y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो अंदर बचेगा क्या आएगा, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था x प्लस 4 और x माइनस 5 तरह हमारे पास, तो हमने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया। तो इसी तरह हम इधर भी लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/2। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 0 एंड 5/2, ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई कि फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।